डेरिवेटिव ऑफ implicit functions, implicit functions। अब बात यहां पर ये आ रही होगी के बाद में implicit वर्ड। ये implicit वर्ड आपने पहली बार शायद सुना होगा, दिमाग में पहली बार आ रहा है implicit फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों ने देखे, लेकिन implicit की बात खास कर ये क्या है। तो देखिए implicit वर्ड से फंक्शंस, कोई भी जो फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा है इम्प्लिसिट। अभी तक हम लोग जितने फंक्शन करते आए हैं वो सारे के सारे, ये जो fx था तो सारा का सारा जो फंक्शन था जैसे y = x, ये फंक्शन, और जितने फंक्शन अभी हम लोगों ने लिए हैं सारे एक्सप्लिसिट थे, चाहे mod cos - sin x रहा हो, चाहे e log x रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो सारा का सारा एक्सप्लिसिट था। क्यों था? क्योंकि y को आप x के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ फंक्शंस ऐसे दिख जाएं जिसमें आप y को x के टर्म में रिड्यूस ना कर पाए, जैसे अगर एक फंक्शन दे दिया x³ + y³ + 3xy + sin y = 0 और आपसे कहा जाए कैन वी राइट दिस एज अ फॉर्म ऑफ y = x, क्या हम y को सेपरेट कर सकते हैं इसमें से? नहीं करते। इतना इंटरमिक्स है कि आप y कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आपने y कॉमन लेना भी चाहे, कैसे कॉमन? अगर आपने कॉमन लिया तो y² बच जाएगा, उधर डिनोमिनेटर राइट साइड में चला जाएगा, माने लेफ्ट साइड में सिंगल y नहीं लग सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे ये फंक्शन दिया होता है x² + y + 3xy + 9x = 0, जैसे ये है। अब ये एक्सप्लिसिट क्यों है? इन दोनों को देखिए, y कॉमन ले लिया, 1 + 3x आ गया, बाकी दोनों x के फंक्शन है उनको राइट ले गए, तो आप y = -x² + sin x और 1 + 3x, और हमें लिख पा रहे हैं दिस इज fx, दिस इज एक्सप्लिसिट ये। लेकिन इस तरह के इक्वेशन से आप y को सेपरेट fx के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर y cannot be expressed as y = fx alone. Therefore, this is implicit function. तो explicit functions ऐसे फंक्शन, जब आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कोई तो बता सकते हैं ऐसे functions which can be expressed as a y = fx alone are explicit, but a function, if a function cannot be expressed as y = fx alone, then it is implicit। तो एग्जांपल ये रहा, दोनों के एग्जांपल आपके सामने हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है और एक इम्प्लिसिट फंक्शन। और अभी तक हम लोगों ने जितने फंक्शंस किए थे वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन, कहीं इम्प्लिसिट की बात ही नहीं है। बस ऐसे शॉर्ट में लिखिए एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, y = fx, x के लिए एक एग्जांपल लिखिए, बस जैसा हमने लिखा वो बिल्कुल वैसे ही लिखिए, और यहां भी एग्जांपल लिखिए और ये शॉर्ट में लिखिए y = fx। इस तरह से देखिए, अब एक्सप्लिसिट में तो चूंकि हम लोग चेन समझ गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट वी हैव टू डू इफ वी हैव इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया होगा कि इफ दिस = 0, ये दिया है और आपसे लिखा होगा फाइंड, मतलब क्वेश्चन इस टाइप का होगा, इफ दिस = 0 देन फाइंड डिरिवेटिव्स, ये लिखो। क्वेश्चन का फॉर्म इम्प्लिसिट में इस तरह से कि इफ दिस = 0 देन फाइंड डिरिवेटिव्स, ये फाइंड। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए कुछ फैक्ट हम आपको रिकॉल कर रहे हैं
फॉर्मूले रिकॉल करने हैं तब आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपसे कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो आपका आंसर होता है कॉस एक्स। आपसे अगर कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर तो चेन रूल लग जाएगी। अब बताइए पहले साइन का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर इनटू फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा डिफरेंशिएट कर दिया, या ऐसे भी कह सकते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो अब आप जरा सोचिए अगर ये कहा जाता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ध्यान दीजिए ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो चेन रूल लगेगा। देखो ये वेरिएबल डिफरेंट था, ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर, इसमें चेन रूल लगा। ये और ये सेम था, चेन रूल नहीं लगा। और समझ आ रही है फिर नहीं लिख सकते। तो अगर ये x और ये y है इसका मतलब पहले तो साइन का cos y इनटू अब कौन बैठा है x स्क्वायर के प्लेस पर y, तो dy dx ऑफ y, तो इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे क्या cos y dy dx, यही तो पढ़ेंगे। तो मतलब क्या निकला dy dx ऑफ sin y is cos y dy dx। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए dy dx ऑफ y क्यूब, अगर अब ऐसे बताइए अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर या साइन क्यूब एक्स होता है तो आपने क्या लिखा था इसको, ये इनफैक्ट ये था ना होल क्यूब, यही तो है। तो चेन रूल क्या कहती है पहले पावर एक पावर लेफ्ट में आई एक पावर कम कर, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है साइन एक्स, और फिर साइन का कॉस वो अलग बात है। जरा इसी चीज को इस पर अप्लाई करिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब अगर है तो बोलिए पहले तो पावर वाला रूल लगेगा, लेकिन अब बेस y है और इसका बेस x है, दोनों डिफरेंट है। बेस x, ये x और sin x बेस दोनों डिफरेंट है तो चेन रूल लगेगा। ये x और ये y अलग अलग है तो फिर इसका मतलब साथ में और क्या है dy by dx, क्या dy by dx ऑफ y आ जाएगा बेस। तो अब आप ये पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, ये x है ये y है, तो आपको फॉर्मूला तो जो हमने आपको बता दिया शुरू में वही लगाएंगे, लेकिन साथ में dy by dx भी जरूर लिखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहते हैं dy by dx ऑफ log y क्या होगा, तो पहले log का 1/y फिर y का क्या dy by dx। अगर कोई कहे dy by dx ऑफ sin स्क्वायर y बताइए तो dy by dx ऑफ ये sin स्क्वायर sin y का स्क्वायर, पहले कौन सा लगेगा पावर रूल बताइए sin y, फिर इसका बेस क्या है साइन का डेरिवेटिव बोलिए cos y, लेकिन ये x नहीं है ना, इसका मतलब साथ में और क्या आना बाकी था, तीन फंक्शन हो गई है, पहले स्क्वायर फिर साइन और फिर y। इसका मतलब ये हुआ कि y का कोई भी फंक्शन अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं आप तो फॉर्मूले तो वही सब लगेंगे, लेकिन dy by dx का टर्म जरूर रहेगा। कोई भी y का फंक्शन डिफरेंशिएट करिएगा तो dy by dx जरूर आएगा, बाकी फॉर्मूला ऐसे लगाना चाहिए। तो अब इतनी चीजों से समझ आ गया। अब इन्हीं फैक्ट्स का यूज करते हुए इस तरह के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx आपको एक से ज्यादा जगह मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा उन सारे टर्म्स को कलेक्ट करना होगा जिसमें dy by dx है, उसको लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सबको राइट में शिफ्ट करके कॉमन ले लेंगे। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल करके इसको रेस कर दो, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको x क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2x 2y इक्वल्स टू 0, जैसे ये भी है, इसे मैं डिफरेंशिएट करता है तो देखिए x क्यूब का बोलिए 3x स्क्वायर, बस खत्म, आगे भी जाना नहीं। y स्क्वायर का बोलिए 2y, लेकिन साथ में प्लस 2 into y का डेरिवेटिव dy by dx।
0 का 0। अच्छा, अब देखिए मैं कहा ना एक से ज्यादा जगह आएगा dy। अब आप क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन लेंगे, 2y प्लस 2, जो बाकी का टर्म उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, आपको चाहिए था dy बाई dx, वो आ जाएगा माइनस 3x² अपॉन 5। राइट आंसर, कुछ भी नहीं, आंसर ये आंसर में इनटू जेड आ रहा है। तो ऐसे करना होगा आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस में dy बाई dx के टर्म एक से ज्यादा मिलेंगे, तो आपको फिर डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx के टर्म को लेफ्ट में छोड़ना होगा, बाकी सबको राइट में ले जाइए, फिर dy बाई dx को कॉमन कर लीजिए, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, dy बाई dx लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा तो इम्प्लिसिट भी कुछ मुश्किल नहीं है, चेन रूल को आप कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सिंपल क्वेश्चन थी, एक्सप्लिसिट में सिंपल क्वेश्चन थे ये चेन रूल। अब चेन रूल का और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो dy बाई dx भी साथ में आता है क्योंकि y के फंक्शन साथ मिलने हैं। ठीक है, तो ये था। अब आगे करें सब। अब जैसे ये मान लीजिए आपको ये जो हमने शुरुआत की थी जहां से हम कराते वापस, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक लाइन ये जरूर लिख दिया करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये जरूर लिख रहे हैं, ध्यान से एक चीज बताइए जरा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी स्टडी एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। ये बताइए p बाई dy sin y का डेरिवेटिव, अब तो क्या है बस cos y है, देख लीजिए ये दोनों वेरिएबल सेम है, यही होगा, बस आगे dy बाई dx होगा, dy बाई dy आएगा ना, वो तो मान हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों वेरिएबल सेम है तो फिर dy बाई dx वाला टर्म नहीं है। अब ये dy और sin y cos y फॉर्मूला देखिए, लेकिन sin का अब आप याद क्या रखिए, ग्राफ क्या रखिए, sin इसका डेरिवेटिव cos x नहीं, sin का डेरिवेटिव cos, x होगा तो x, y होगा तो y, x स्क्वायर होगा तो x माइनस x स्क्वायर, ये तो हुआ। अगर d बाई dt ऑफ sin t करते हैं तो cos t, sin में cos t था ना, और इसमें भी चेंज रूल नहीं है, तो dt बाई dt बनी आ जाएगा, दोनों वेरिएबल सेम। जब ये दोनों टर्म सेम हो जाए तो फिर फॉर्मूले में आपको आगे चेन रूल लगानी है, तो अच्छे समझ में आ गया सबको? तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का दिखाई पड़ता है देखने में, है नहीं इसमें कुछ मुश्किल। बोलिए अब एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करिए, x क्यूब का बोलिए dx स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर लेके dy बाई dx जरूर आएगा। अच्छा 3, यहां ध्यान दीजिएगा दे आर इन प्रोडक्ट ना, x y दोनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं कि बाहर निकाल के एक को डिफरेंशिएट कर, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल, सो प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव बोलिए dy बाई dx, फिर प्लस x को डिफरेंशिएट करिए x का अपन, y कांस्टेंट रहेगा, ये आया, ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस x y, x और y प्रोडक्ट में है, x का फंक्शन x का फंक्शन y का फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर चेन रूल लगेगी। ये हो गया x y, फिर sin y का बोलिए cos y, लेकिन साथ में dy बाई dx भी। अच्छा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट आ गया, हम लोग ऑड मास रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले पूरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3x dy बाई dx प्लस y 3y और प्लस cos y dy बाई dx। अब dy बाई dx के कितने टर्म्स आ रहे हैं? 3, इन तीनों से एक स्टेप बचाते हुए dy बाई dx कॉमन करेंगे, इधर से 3y स्क्वायर बचेगा, इधर से 3x बचेगा, इधर cos y। अच्छा जिसमें dy बाई dx को राइट में ले देंगे, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर 3x स्क्वायर प्लस 3y दिया जाएगा, और अब हमें चाहिए था dy बाई dx दैट इज माइनस x स्क्वायर
plus 3y divided by y square plus this is the yes. तो बात समझ कुछ भी मुश्किल नहीं है इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। बस ध्यान यही रखना है कि y का जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट करिएगा फॉर्मूले तो कोई नया नहीं बताया हमने, सारे पुराने फॉर्मूले ही लगाए हैं, लेकिन साथ में dy by dx लिखना नहीं भूलिएगा किसी भी टर्म में जो डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट और y का फंक्शन। तो इस पर और क्वेश्चंस देखते हैं। सीआरटी एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज दे रखी हूँ, मुश्किल नहीं। अच्छा, इम्प्लिसिट से भी जुड़ा हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव वो भी आगे अब इसी एक्सरसाइज में आएगा और पहले इस सेट को अच्छे से समझिए। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं सीआरटी का, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड तो छोड़ दें, सेकंड से लेते हैं। फर्स्ट तो इम्प्लिसिट है ही नहीं, और सेकंड तो डायरेक्ट x प्लस 3 by sin y है ना, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि आप y को चाह कर भी x के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए डेरिवेटिव, बोलिए एक लाइन लिखना हो बोलिए differentiating with respect to x, तो x का बोलिए सिर्फ 2 ना, 3y का 3 डिवाइड बाय dx sin y का cos y, बस क्या आगे नहीं। हाँ ये नहीं, sin y is a function of y, so अगर sin y डिफरेंशिएट होगा तो x के रिस्पेक्ट। अच्छा, अब डिवाइड बाय dx वाले टर्म्स को एक साइड करिए, लेफ्ट में ले आइए, बाकी को राइट में, डिवाइड बाय dx को कॉमन कर दीजिए, 3 minus cos y इसको minus, so डिवाइड बाय dx minus 2 upon 3 minus cos y, this is like जब हमने टिपिकल क्वेश्चन कर लिया तो इजी डायरेक्ट सॉल्व कर आज समझ कर आगे के क्वेश्चन जो बाकी इजी को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ के बाद वाला छोड़ दे रहे हैं, ये लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, x into y plus y square equals to 10x plus। देखिए एक चीज कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ये राइट साइड है ना, इसको देखिए पूरा आंसर क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर किसी ने इसको ये समझ लिया दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, अगर ये x प्लस वाई लिखना चाहिए साधारण ब्रैकेट लगाएं, दोनों का डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ये tan x प्लस वाई अलग कर, ठीक। तो चलिए डिफरेंशिएट कर, ये इसको हम दो बार में डिस्कस करेंगे, x प्लस वाई का ब्रैकेट वाला फॉर्म जो होगा इसको हम छोड़ दोनों तरफ समझ लेते हैं। मान लीजिए ये होता तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बोलिए इसका बोलिए x, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा यहाँ, x y है ना, दोनों वेरिएबल अलग अलग है प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy by dx प्लस x को डिफरेंशिएट कर लीजिए 1 और y कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए 2y divided by dx equals to tan x का बोलिए sec स्क्वायर x, y का बोलिए अब सारे डिवाइडेड टर्म को एक तरफ कर
यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, sec square plus 1, so dy by dx is common, x plus 2y minus 1 sec square x plus y, so this is dy by dx equals to sec square x plus y divided by x plus 2y. हम दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अगर वो ब्रैकेट वाला होता तो कैसे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होगा, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन का फॉर्म बदल गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो कुछ भी चाहिए तो लेफ्ट साइड तो वही रहेगा, केवल डेरिवेटिव किसका बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का टर्म। तो देखिए आंसर कहां से बदलना शुरू हो रहा है, राइट साइड क्या पता है। पहले tan पड़ेगा, tan का होता है sec स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या होता है, अगर x होता तो x रखते हैं, लेकिन x तो है नहीं, क्या रखेंगे पूरा ही, लेकिन अब चेंज लगेगा तो ब्रैकेट अब डिफरेंशिएट होगा, x का डेरिवेटिव और y का। अब इस ब्रैकेट ओपन करना, sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x प्लस y इनटू dy बाय ये बोल। अच्छा अब लेफ्ट साइड देखिए, यहां था ये y स्थिति क्या था, क्या ये नहीं y नहीं चला, राइट हो गया तो लेफ्ट यहां से। अब ये क्या होगा, दिस इज x डिवाइड बाय dx प्लस y प्लस 2y डिवाइड बाय dx। अब डिवाइड बाय dx के कितने टर्म्स हैं, 3, 1 2 3, तीनों में हम एक साथ देखें, एक स्टेप बचाते हैं थोड़ा, डिवाइड बाय dx कॉमन ले लीजिए, पता इधर क्या आएगा, x यहां पर प्लस 2y लगे लिए माइनस sec स्क्वायर x प्लस y माइनस में क्या आएगा y, सो dy by dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस y माइनस y x प्लस y माइनस sec ऐसे क्वेश्चन चाहिए आंसर बदल sec स्क्वायर x प्लस y, अगर x प्लस y ब्रैकेट के साथ इस पूरे एंगल के अंदर है तो इसका डेरिवेटिव तो बेटा सबको बात समझ आ रही है ना। तो अभी आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन आपसे ये जो बचे हुए देखिए उसमें अभी बता दें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज में 5.3 में 2 पार्ट है, एक इम्प्लिसिट का है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आप छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक 1 to 8 ही ट्राई करिएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, 1 to 8 ही ट्राई करिएगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ध्यान रखिएगा वीक में 3 क्लासेस बोली है, लगभग 1 hour 15 minutes या 20 minutes की, और उसमें कहीं भी अगर जैसे हमें 2 दिन प्रॉब्लम हुई तो 2 दिन लगातार क्लास होगी, मतलब 3 क्लासेस ही होगी, श्योर है। अब टाइम में अगर कभी एक आध बार दिक्कत हो तो मैसेज कर दें, ठीक है। तो कल क्लास कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा स्पीड में इसलिए भी हम लोग चल रहे हैं, और ध्यान रखिएगा सब लोग परेशान बिल्कुल नहीं हुई है,
ऑब्जेक्टिव के लिए खास तौर से इसमें बिल्कुल आप जेई मेंस वाले लेवल पर बिल्कुल मत जाइएगा। बोर्ड का जो लेवल होगा, कंफ्यूजन है। अभी आप मार्केट में अगर बुक्स पर चले जाइए या कुछ वीडियोस वगैरह चले जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपको उस लेवल पर नहीं जाना, बोर्ड लेवल ही ले जाएगा, तो इस लेवल पर आपको नहीं ले जाएगा आईटी के लेवल। तो उसकी प्रैक्टिस में पता चला टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप उस बोर्ड के लेवल को बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पर लाएंगे, वो क्वेश्चन उसके हम आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके उस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव को किसी में चले जाएंगे क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्टिव जो लिखी है वो जेईई मेंस को ध्यान में रखकर लिखी है, लेवल अलग है, ठीक है। तो हम क्लास को फटाफट खत्म करते हैं और फिर कल की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये tan x प्लस वाई का जरा सा फिर बता देंगे। ये वाला tan x प्लस वाई वाला, ये वाला यस सर, यस सर। देखो इसमें क्या था कि ये पूरा का पूरा एंगल, तो जब सबसे पहले बाहर का फंक्शन है tan, उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है सेक स्क्वायर, और अगर ये x होता तो आप यहां पर x लिखते, ठीक है। अगर यहां पर x होता तो आप उसको